हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एक बहुत ही अच्छी एक लाइन है जो मैंने कहीं सुनी है कि देर से ही सही, देर से ही सही पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अगर आप लड़ते रहे तो वो मुकाम भी ज़रूर मिलेगा। अगर आप में वो क्षमता है कुछ जीत जाने की, अगर आप में वो क्षमता है कुछ जीत जाने की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जंग में कभी हार जाए। कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत ही लेटेस्ट आप देख रहे होंगे कि उन्नाव केस जो है बहुत ही ज़्यादा हर जगह सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की, मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, पर मेंटालिटी आप देखो कि कोई एक इंसान अपनी जान से चला गया, उस इंसान की वजह से उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, उस इंसान ने अपने साथ साथ उसके कुछ रिलेटिव्स की जान चली गई और स्टिल जिसने ये सारा कांड किया उसे हमारी हाई कोर्ट जो है वो बरी कर देती है, इन द सेंस कि बेल दे देती है। क्यों? क्योंकि वो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट गवर्नमेंट है उसके कहीं ना कहीं लिंक है, और वो कहीं ना कहीं जिसको कुलदीप सहगल बोला जाता है वो बीजेपी का कहीं ना कहीं विधायक था। सो क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है तो आप अपने सारे जितने भी करप्टेड लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करोगे, पर क्यों? ह्यूमैनिटी तो होगी ना आप लोगों के अंदर भी। अगर यही चीज़ आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी वाइफ के साथ होगा तो आप कभी सोचें इस चीज़ को, कभी आप इमेजिन करके देखें कि हमारा कोई छोटा सा बच्चा होता है या हमारे घर में हमसे रिलेटेड हमारे मम्मी पापा फादर कोई भी थोड़ा सा उनको हर्ट होता है तो हम लोग खुद कितने टेंस हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बीमार होता है, अगर कोई घर में एक पर्सन बीमार होता है तो पूरी फैमिली कितना स्ट्रेस में आ जाती है। एक इंसान ने अपनी बेटी को खो दिया बिकॉज क्योंकि उसका रेप किया गया, उसका गैंग रेप किया गया, और अगर उसके फादर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसके फादर को मारा गया, हरास किया गया, उसकी मासी, उसकी चाची की डेथ करवा दी गई बिकॉज ओनली फॉर पॉलिटिकल पावर की वजह से। ह्यूमैनिटी आज के टाइम में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। मैं हर किसी जेंजी से या यूथ से ये बोलूँगी कि अपनी बेटियों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाओ। कभी भी ये मत सोचो कि कोई आके आपकी सेफ्टी करेगा। भगवान ने हाथ दिए, इसमें नेल्स भी दिए गर्ल्स को, मुंह में दांत भी दिए, सिर्फ खाने के लिए नहीं दिए। व्हेन यू थिंक अबाउट दैट कि यू आर इनसिक्योर, यूज इट। आप चीड़ फाड़ दो सालों को, जो भी है, ठीक है। अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको इंसाफ बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि इंसाफ मांग रहे, भीख क्यों मांग रहे हो यार? यू नो, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। ये अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट, मैं बोल रही हूँ, सिर्फ अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता। वो भूल जाते हैं कि जनता तो क्या है, जनता कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको किसी को इंसाफ दिलाना है तो आपको ही रोड पे आना होगा, आपको ही खुद हथियार उठाने होंगे और आपको ही उसका जजमेंट करना होगा। खैर, वो जो बच्ची थी वो हमारे बीच में नहीं रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट से उस इंसान को बेल मिल गई थी। एंड जो कुलदीप करके जो उसके 2017 में जिसको जेल हुई थी, बट क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट है उन्होंने उनकी हेल्प करी और उनको बेल दे दी गई थी। लेकिन जब इतना प्रोटेस्ट किया गया, इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई, तो उसके बाद अभी स्टे लग गया है, उसे बेल नहीं मिली है, स्टिल उसको जेल में रहना होगा, उसको इसके ऊपर वापस कार्रवाई होगी। पर कितनी कार्रवाई होगी, ये जिस फॉर्मेलिटी के लिए स्टे लगाया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो जनता है वो रोड पे आ गई थी, उन्होंने बताया कि ये चीज़ गलत है हमारी। अगर वो एक लड़की है, आप सोचें लोगों की मेंटालिटी, पता नहीं लड़कियों को किस वे में देखते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप अगर किसी के साथ गलत करते तो आप यही सोचो ना, आपके घर में भी तो माँ बहन बेटियां हैं, अगर उनके साथ सेम चीज़ होगी तो आपको कैसा फील होगा? सिर्फ पैसे और पावर के बेस पे तो आपको पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकते, राइट? तो सबसे पहले लड़कियों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है। जिस टाइम अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो चीड़ फाड़ दो, बाद में देखी जाएगी। फर्स्ट जो है आपकी सिक्योरिटी है। दूसरी चीज़ कि अगर कभी कुछ ऐसा आता है फेम पावर की वजह से किसी, तो गवर्नमेंट से या फिर किसी न्यायाधीश से, न्यायालय से आपको उम्मीद मत
रखो, आपको खुद हथियार उठाना पड़ेगा और आपको जज में आपको अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए आपको खुद ही जस्टिस करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अभी कुछ जो है जनरेशन जो है वो चीज़ों को समझ रही है। यार अंधभक्त की तरह हर किसी को सपोर्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि आपको कोई पोस्ट मिल रही है या आपके उससे काम बन रहे हैं, आपका काम बन रहा है तो ठीक है, जो मेरी गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे को तो उससे बेनिफिट हो रहा है। आप आज उस बेनिफिट को देख रहे हो लेकिन फ्यूचर में आने वाली जो चीज़ें हैं आप उसको नहीं देख रहे। अगर जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना आना चाहिए, जो चीज़ सही है उसको सही बोलना आना चाहिए। करप्शन हर जगह है, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ये सिर्फ उस बच्ची के लिए नहीं, आप ये सोचो कि वो बच्ची तो चली गई लेकिन फ्यूचर में और किसी की भी बच्ची हो सकती है। सिर्फ पैसे और फेम के बलबूते पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ये जो एक धारणा है इसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कोई गवर्नमेंट आके नहीं करेगी, ये मैं और आप जैसे हमारे यंग यूथ और ये जनजीज जो है वो ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।